नमस्कार मेरे किसान भाइयों, बातें खेती की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं, आपके साथ में कुछ बातें शेयर करते हैं। शक्करकंद, चुबाई, बिजाई, लगाई तीनों भाषा एक ही है। हम शक्करकंद की खेती कर रहे हैं जुलाई महीने के आखिरी समय। जुलाई महीने का आखिरी समय बारिश लेट होने के कारण हमने लेट चुबाई की है और लगभग हम जुलाई में करते हैं, आखिरी टाइम में। तो किसान भाइयों, ये हमारी खुद की तो नर्सरी की हुई थी। नर्सरी भी हमने नस्ल सुधार से नर्सरी की थी। हमारा पुराना वीडियो भी है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और आइए बताते हैं हम किस तरीके से लगाया। ये कैमरे के पीछे छुपे हैं हमारे सहयोगी मनोज गोदारा। मनोज जी, ये जो बेड है वो है 3.25 फुट का, 39 इंच। इसमें हमने 3 लाइन लगाई है, देखिएगा 3 लाइन लगाई हैं। गैप है इनका 1x1 का, जिग जैग से 1x1 पे हमने इनको लगाया है। किस तरीके से लगाया आइए दिखाते हैं। ये हमने बेल लगाई है अभी ताज़ा, ये उखाड़ के दिखाते हैं, देखिएगा। लगभग 1 फुट के लगभग बेल है, लगभग 1 फुट। कोई 9 इंच है, 10 इंच है, 1 फुट है। 1 फुट में हमने 9 इंच इसको अंदर डाल दिया, 8 या 9 इंच ज़मीन के अंदर दबा दिया वापसी। इस तरीके से बाहर छोड़ दी। इन पे फुटान आ जाएगा पत्तियों का, जो ज़मीन के अंदर चली गई उन पे जड़ फूट जाएंगी। तो मनोज जी, ये खाड़ियाँ कैसे बनाई हैं, नाली कैसे बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये देखिएगा कल के लगाई हुई हैं, लगभग हरी खड़ी हैं। बारिश का मौसम ठीक है लेकिन बारिश हुई नहीं है, उसके कारण हमने आपको दिखाया होगा गिल्ली मिट्टी करके। मिनी स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर से हमने गिल्ली कर दिया इसको, और उपचारित भी कर दिया हमने इनको उन घास के कारण। इनको खुद को उपचारित नहीं किया है, ज़मीन को उपचारित कर दिया हमने घास से बचाव करने के लिए। पेंडामिथाइन 30% का स्प्रे हमने ऑलरेडी कर दिया इसमें पहले ही। करने के बाद में अब चुबाई हो रही है इसमें। और ये देखिएगा लगभग मैं 2 हेक्टेयर के लगभग खेती करता हूँ शक्करकंद की। और शक्करकंद की नर्सरी भी मैं खुद करता हूँ 6-7 साल से, नस्ल सुधार की। आइए मनोज जी, आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी लगे हुए हैं। बेड के 39 इंच बेड के अंदर 3 लाइनें बनी हुई हैं। एक ट्रैक्टर ने खुद अपने पीछे, बेड मशीन है उसके पीछे लगे हुए हैं हल टाइप में, वो ये खाली बना के चल रहे हैं। जो हम इसकी चुबाई करते हैं उस टाइम हमें परेशानी ना हो, साइज नाप तोल का भी गड़बड़ ना हो, इस कारण हमने ये काम किया। एकदम नरम मिट्टी होगी। देखिएगा हमारे सहयोगी लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं। फुट बाय फुट के लगभग जिग जैग से हमने इसकी चुबाई कर रहे हैं। कोई बेल लंबी भी हो जाती है, आखिरी में जो कटिंग करते हैं आखिरी में बच जाती है वो बेल, वो लंबी भी हो जाती है, तो उसको भी दबा देते हैं, कोई बात नहीं। कोई लंबी बेल दब जाती है, कोई छोटी बेल दब जाती हैं, सभी अच्छा फुटान करते हैं। आइए ट्रैक्टर के द्वारा कैसे बेड बनते हैं ये बताते हैं आपको। ये देखिएगा, ये गाजर बिजाई वाली बेड मशीन है। इससे 39 इंच का बेड बनता है। और ये 3, ये देख रहे हो आप, एक ये और एक ये नालियाँ बना के चल रहे हैं। इन नालियों के अंदर ये देखिएगा आराम से चुबाई हो जाती है, मज़दूर को परेशानी नहीं होती। और हमने ताज़ा, ये आप देख रहे होंगे कि इधर कच्चे नाली बनी हुई है, अभी तैयार नहीं हुई थी। क्या पता बारिश किस टाइम आ जाए तो दोबारा फिर हमें ज़्यादा बारिश आने के कारण दोबारा मुसीबत हो जाती है, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। इससे हमने पहले कच्ची बनवा दी और फिर दोबारा
अच्छे बेड के द्वारा हमने इनको तैयार कर दिया। मिनी से हम खेती करते हैं और चलो हम आपको बताते हैं। तो इसके अंदर आपने खाद वगैरह कौन सी क्या कुछ डाला है? गोबर किसान की, भाइयों, रासायनिक जो भी हमने गोबर थोड़ा बहुत ही डाला है इसमें। ज़्यादा गोबर नहीं डाल पाते, खेती ज़्यादा करते हैं। ऑर्गेनिक का मार्केट नहीं है यहाँ पर। इसमें हमने DAP, पोटास, जिंक, जी, सल्फर, दानेदार सल्फर वो यूज़ किया हमने, वो फेंका है। हेक्टर के हिसाब से बता देते हैं आपको। हेक्टर के हिसाब से हर चीज़ हमने एक एक क्विंटल हमने यूज़ किया है। 100 किलो के लगभग। जी। तो अभी जो आप लगा रहे हो ये तैयार कब तक हो जाएंगी मार्केट में जाने के लिए? मार्केट में ये नवंबर में, नवंबर आखिरी, दिसंबर, जनवरी। देखो मनोज जी, मैं बताता हूँ, शकरकंद का मार्केट है ना जी, सेल करने का मज़ा है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। जी, उसमें भाव भी अच्छे मिलते हैं, शकरकंद की साइज़ भी ठीक होती है जी, और उस टाइम खाने का मज़ा अलग होता है। भाव थोड़े ज़्यादा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सुपर मिलते हैं। जब नवरात्रे चलते हैं ना, नवरात्रे, उस टाइम सुपर भाव चलता है, क्योंकि शुद्ध स्वीट पोटैटो जमीन के अंदर तैयार होने वाली चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, उस टाइम में लोग, उस टाइम जब नवरात्रे तो के अब इसकी बात करें उत्पादन की, 1 हेक्टर के अंदर कितना क्या उत्पादन हो जाता है? मनोज जी, 1 हेक्टर का इसका टारगेट रहता है 200 क्विंटल से लेकर 350 क्विंटल तक। 200 से 350 क्विंटल। भाव की बात करें तो भाव क्या कुछ मिल जाएगा? पिछले सीजन में भाव ठीक था मनोज जी, उससे पहले भी ठीक था। हाइब्रिड के बजाय देसी का भाव ठीक रहता है। अब की बार पीछे का मार्केट था इनका 25 रुपये से 35 रुपये। अब अगली बार सीजन के ऊपर निर्भर करेगा किस तरीके से किसान की पैदावार होती है, कैसे भाव मिलते हैं मंडी में जाके, वो मंडी पे निर्भर करता है। अब वो सारा कुछ सर्दी कैसी क्या रहेगी? और हाँ, सर्दी पे भी निर्भर करता है, लेकिन सर्दी उतनी घातक नहीं होती इनके लिए। हाँ, जब तक सर्दी आती है लगभग पक्के तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। खरपतवार के नियंत्रण के लिए इसके अंदर आप क्या कुछ करोगे? इसमें पेंडा मिथाइल डाली हमने 30% के लगभग। जी, उसका स्प्रे ऑलरेडी हमने पहले कर दिया। उसके बाद हम कोई स्प्रे हमने इसमें करते नहीं। खपतवार दोबारा होती है तो हम खुदाई करके, निराई गुड़ाई करके इसको निकाल देते हैं। हाथ से निकाल, वही समाधान है हाथ का। हाथ के अलावा कोई समाधान नहीं है। फिलहाल कोई पेस्टिसाइड आई नहीं है इसकी खपतवार की उगने के बाद में, फुटान होने के बाद में। जैसे ये खेती आप देख रहे हो, ये फुटान लगभग 5 या 6 दिन के अंदर इनकी पत्तियाँ अंकुरित हो जाएंगी। बिल्कुल। आपको दूसरा वीडियो डाल देंगे तो उसमें पता भी चल जाएगा ना आगे से आगे। जो आजकल वेब सीरीज़ की फिल्में बनती है ना टुकड़ों टुकड़ों में, तो हम भी टुकड़ों टुकड़ों में आपको किसान भाइयों दिखा देंगे। तो किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ सकूं और नई नई चीज़ों का पता चल सके। धन्यवाद।